हेलो एवरीवन। दोस्तों ज़रा थाम के, अभी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक आपके समक्ष आने वाला है। ऐसे उड़ती उड़ती खबरें चल रही है दैट कैबिनेट रीशफल होने वाला है, क्योंकि यहाँ रिज़ाइन तो कोई करता नहीं है। तो द वर्ड फॉर द कैबिनेट, जब आप अंडर परफॉर्मेंस करते हो और कुछ नए लोगों को इंडक्ट करना होता है, तो ये लोग क्या बोलते हैं उसको, रिज़ाइन नहीं, रीअसाइन। रीअसाइन कर दिया है। एनीवे ये लोग जो भी पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स ही करेंगे ना, हमारे इकोनॉमिक्स को उसमें झोंक दिया है। मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने सुना है, सूत्रों के हवाले से खबर है, दैट निर्मला इज गोइंग टू लूज हर जॉब। द वुमन शुड बी फायर्ड इफ शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट। अरे यार, मैं उसको चपरासी की नौकरी नहीं दूँ, मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ आपको। चपरासी की नौकरी के लायक नहीं है वो औरत। चपरासी की नौकरी करने के लिए उसको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, वही जो लीक होता है। ये धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला और ये जो बाकी लोग हैं ना, अगर ये प्राइवेट सेक्टर, इसीलिए ये लोग कभी गए नहीं होंगे क्योंकि इनको पता है प्राइवेट सेक्टर में दे कैन नॉट इवन कम अप द रैंक्स। और लॉन्गेस्ट सर्विंग सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर है ना हमारे कंट्री की, जितनी दुर्दशा हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की, हमारे देश की आर्थिक स्थिति की। अब आप निर्मला को ब्लेम नहीं कर सकते, उनके आकाओं को ब्लेम करो। लेकिन जो भी जितनी दुर्दशा इसके फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहते हुए हुई है, जितने क्रेडिबल ऑफिसर्स हमने इसके रहते हुए रिजाइन होते हुए ट्रांसफर होते हुए देखे हैं, उतना कभी नहीं हुआ है दोस्तों। आई मीन, आई विश द वुमन वेल। अरे आप लोग यार 60-65 के ऊपर हो गए हो, बुढ़िया गए हो, सठिया गए हो, घर बैठो, गार्डनिंग करो, पॉटरी करो यार। काहे को आके सरकार में रह के यंग लोगों का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो। अभी मैं दो बातें बोलूंगा तो सरकार की पोल वैसे ही खोल चुकी है, खुल जाएगी। और अभी मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, पब्लिक ही पोल खोल रही है। सरकार के घनिष्ठ सपोर्टर्स ही उनकी पोल बाहर खोल रहे हैं। तो हमारा काम तो बाहर वाले ही कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। खैर, वी वर द फर्स्ट पीपल टू कॉल आउट दिस नॉनसेंस इन द नेम ऑफ पॉलिसी एक्शन, कि आपने जो ये पेट्रोल डीजल के प्राइस अभी घटाए नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ग्लोबली क्रूड ऑयल अभी सेटल हो रहा है ना। मैं मानता हूँ आज सुबह फिर खबर आई है कि यूएस ने ईरान पे अटैक किया है, बट गाइस पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ग्लोबली कम हो रहे हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, इन्होंने बढ़ाए होंगे मेरे ख्याल में कुल मिला के 10-12 रुपए ऑन एन एवरेज। अब ये दिखाने के लिए, मेलोडी लॉलीपॉप आपको दिखाने के लिए 3 रुपया कम कर देंगे। वो भी अगर बहुत दया धर्म आ गया तो, नहीं तो आज भी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कमा रही है, because now they will also buy oil from Iran probably, if the government is kind enough to service its countrymen। ऊपर से ये तो आप सोचो ना यार, हमारे पेट्रोल में तो इथेनॉल डल रहा है, E85 E20 जो भी है, फिर भी हमको महंगा मिल रहा है। मतलब ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना। कहाँ है वो नितिन गडकरी जी, गडकरी जो भी हैं, उनका जो फॉर्मूला था इथेनॉल का 15 रुपए में मिलेगा। ये सब लोग कहाँ है? अभी गडकरी का नौकरी जाएगा कि नहीं पता नहीं, बट मुझे लग रहा है निर्मला तो गई, ठाकुर तो गियो, वो डायलॉग था ना, तो ये तो गई पक्का। और धर्मेंद्र प्रधान भी जाना चाहिए। आइडियली तो वो जाना ही चाहिए। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री को उसको बर्थडे विश करने से फुर्सत मिले तो उसका एक असेसमेंट करेंगे। पीएम ने बर्थडे विश किया है और उसमें लिखा है, गुड लॉन्ग लिव आई द प्राइम मिनिस्टर्स टीम। प्राइम मिनिस्टर में खुद किधर होएगा कि वो ट्वीट करेंगे, उनकी ऑब्वियसली सोशल मीडिया जो हैंडल है, आईटी सेल है, वही करता है ये सब। बट लुक एट द ऑडेसिटी, उस आदमी के वजह से गाइस अनगिनत स्टूडेंट्स को, करोड़ों परिवारों को इतनी तकलीफ हुई है। 21 बच्चों ने, बेचारों ने सुसाइड किया है उस आदमी के वजह से। जो भी हुआ, और ये पहली बार नहीं हुआ है, 3 साल से चला ही आ रहा है। एंड after all this, the PM has the audacity to write, I pray, that is quote unquote Prime Minister of India, I pray for your long life and the effort that you're putting for national education policy। जो स्मृति ईरानी के टाइम अनाउंस हुई थी 2020 में, आज तक उसका ठेला भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है बॉस। अरे यार तुम लोग सब ना, मतलब मुंह मत खुलवाओ। किसी किसी कायदे के, किसी लायकी के नहीं है ये लोग सब, एक से बढ़कर एक। मैं तो पहले ही बोलता हूँ, ये आपके नौकर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इनको ऊपर हम लोगों ने, हमारी गलती, हमने इनसे उम्मीद कर लिया, इनको ऊपर बिठाया। बट निर्मला, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। आई थिंक निर्मला जाएगी, और मैं सुन रहा हूँ आरबीआई के पुराने चाणक्य नीति वाले शक्तिकांता दास, शायद वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। वो तो अव्वल दर्जे का चाटुकार है। आई थिंक इन कॉर्पोरेट ऐसा येस मैन मिलना बहुत मुश्किल है। आई जस्ट होप
ही टर्न्स आउट टू बी बेटर देन एटलीस्ट निर्मला. कम से कम पढ़ा लिखा है. निर्मला सीतारमन बाय द वे नेवर फॉट एन इलेक्शन. शी इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर, बट उसको ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि वो लेडी कभी भी चुनाव लड़ी नहीं है. वो राज्यसभा के थ्रू आके आपके सर पे बैठ गई. 9 साल तक अरुण जेटली के जाने के बाद वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में रही. and we lost credible ministers in the same BJP. We lost Manohar Parrikar, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली. एक ज़माने में अरुण शौरी होते थे. फिर पहले मुझे याद है यशवंत सिन्हा थे, जसवंत सिंह थे. वाजपेयी के टाइम का बीजेपी बहुत अलग था दोस्तों. बट अगर निर्मला गई, वी विल सेलिब्रेट गाइस, वी विल सेलिब्रेट.